जब वर्ल्ड हेल्थ की बात होती है ना, तो देन हम वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, दैट इज WHO। और WHO की एब्रीविएशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये किसकी? यूनाइटेड नेशन की, जो कि हेल्थ को लेकर काम करती है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश कब हुई? 7 अप्रैल 1948। एक 1 मार्कर आ जाता है ध्यान से, एस्टेब्लिश हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? मतलब इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 194 कंट्रीज। ठीक है, इसमें करंट इसका डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका डायरेक्ट जनरल जो है इस टाइम पे है टेड्रस अधानोम गिब्रियस। ये कहाँ का है? इथोपिया का है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है अवेयरनेस के लिए? 7 अप्रैल। याद रखना कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है, और यही डेट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हुई थी किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ईयर कौन सा था? 1948, भारत के आजाद होने के 1 साल के बाद। ठीक है, अप्रैल महीने में। और इसका ऑफिशियल मोटो क्या है? किसका? WHO का ऑफिशियल मोटो है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, इसकी मेजर अचीवमेंट्स की जब बात होती है कि क्या क्या अचीवमेंट्स है इसकी, तो सबसे पहले इसने पहले देखो, अगर आप पहले वाले टाइम में देखोगे ना, आज से 20-30 साल पहले, तो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी बड़ी ज्यादा होती थी सोसाइटी में, लेकिन आज के टाइम पे ये बीमारी नहीं दिखती है। जब बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीनेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें एक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन भी बच्चे को लगाई जाती है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि इसने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। ठीक है, इरेडिकेशन मतलब खत्म कर देना, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। कब? 1980 में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसकी है कि इसने ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट्स लगा के आज के टाइम पे पोलियो के जो केसेस हमें बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बचपन में ही जो वैक्सीनेशन 17 साल तक वैक्सीनेशन में जो बच्चे को लगती है उसी में पोलियो की वैक्सीनेशन भी और ड्रॉप्स भी डलती है। तो सबसे बड़ी इसकी कंट्रीब्यूशन यही है कि इसने क्या किया? पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट्स लगाए हैं, पूरी दुनिया में, एक स्टेट में नहीं, पूरी दुनिया में। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द कोविड-19। जब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जब ये महामारी फैली हुई थी, उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो था वो किसका आ रहा था? सबसे अच्छे से कोऑपरेट किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, उसके बाद इसके अगर एम्स की हम बात करें, इसकी क्या मतलब कि एम्स है, क्या मोटो है इसका, तो इसके एम्स में आ जाएगा कि ये सबसे पहले प्रमोट करती है ग्लोबल हेल्थ को, किसी एक कंट्री के हेल्थ को लेकर नहीं, पूरी दुनिया के हेल्थ को लेकर ये प्रमोट करती है। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है डिजीजेस को। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी, कैंसर हो गया जैसे, बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां होती है जिनका कोई इलाज नहीं होता, उसके लिए भी ये पूरा रिसर्च करेगी। देन किसी एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है वो दवाई बनाना, तो बहुत सारी कंट्रीज को इकट्ठे करके वो दवाई, वो वैक्सीनेशन बनाई जाती है। ठीक है, कोविड-19, उसके बाद कैंसर जैसी बीमारियां, ठीक है, एड्स जैसी बीमारियां, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक देश इसका कोई तोड़ निकाल के ला दे, कोई दवाई लाए या फिर कोई वैक्सीनेशन लेके आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि मेन कंट्रीब्यूशन किसकी रहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, टू सपोर्ट वैक्सीनेशन, ये हमेशा वैक्सीनेशन को सपोर्ट करती है, और इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब हमारा जो अंदर का इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा अंदर का सिस्टम क्या है, देखो कोविड के टाइम पे जो भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी उससे क्या हो रहा था? हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग हो रहा था। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है वो एक किसकी तरह है? वो वॉरियर की तरह है, जितने भी आपके बैक्टीरियाज, कोई भी वायरस है उससे वो लड़ सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है वैक्सीनेशन को और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को, और साथ में ये टेक्निकल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को। तो इसीलिए ये क्या बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की, जो कि किस फील्ड में काम करती है? हेल्थ की फील्ड में। ठीक है।